जय हिंद। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑलराउंडर ब्लॉग्स में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, पिछली वीडियो में एक साथी हैं आरिफ हुसैन जी, उनका सवाल था कि भैया जीके जीएस को हमको रिवीजन के लिए अब कितना समय देने की जरूरत है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल पर बात करने वाले हैं। आप लोग जानते होंगे आज 23 दिसंबर हो चुकी है और 4 फरवरी से आपकी परीक्षा चालू होने वाली है एसएससी जीडी की। तो लगभग आज से 40 दिन बचे हैं। तो आपको 2-3 बातें याद रखनी है। पहली बात यह है कि आपने अब तक जीके जीएस किसी भी बुक से तो पढ़ी होगी, किसी बुक से या किसी नोट्स से या किसी भी यूट्यूब पे आपने किसी टीचर को फॉलो किया हो। टीचर को फॉलो किया होगा तो उसके कुछ नोट्स बनाए होंगे। तो आपने अब तक जो भी पढ़ा होगा, मतलब किसी भी बुक से पढ़ा हो या किसी भी टीचर को फॉलो किया हो या किसी भी नोट्स को फॉलो किया हो, आपने अब तक जिस भी चीज को फॉलो किया है आगे भी आप उसी चीज को फॉलो लगातार करते रहें। पहली बात। दूसरी बात आपको ये समझनी है कि जीके जीएस में आपको ये जान लेना है, अब तक आपने ये बात अगर प्रीवियस ईयर के पेपर लगाए होंगे तो आपने देख लिया होगा, नहीं देखा है तो मैं आपको बता देता हूँ। एसएससी जीडी में सबसे ज्यादा जो स्टैटिक जीके का पोर्शन आता है, लगभग जो 20 सवाल हैं उनमें से 7, 8 या 10 सवाल तक स्टैटिक जीके के रहते हैं। आप देखेंगे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी या स्पोर्ट्स हो या करंट अफेयर्स हो, इन सभी से 2-2, 3-3 सवाल रहते हैं। किसी से 2 सवाल आ जाते हैं तो किसी से 3 सवाल आ जाते हैं। तो आपको लगातार सभी चीजों का रिवीजन करते रहना है। दूसरा यहाँ पर ये बात भी ध्यान रखनी है आपको, जैसे आप देखेंगे कि इकोनॉमिक्स है या आप देखेंगे कि जो ज्योग्राफी है, तो कुछ सवाल ऐसे होते हैं, कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जिनसे ज्यादा सवाल आते हैं, जिनसे सवाल आते ही आते हैं हर परीक्षा में। पिछली बार आप एसएससी जीडी की परीक्षा देखेंगे तो जनसंख्या से हर शिफ्ट में सवाल आ रहा था घूम फिर कर। तो जनसंख्या से हर शिफ्ट में सवाल पूछ रहा था, पंचवर्षीय योजना से हर शिफ्ट में सवाल पूछ रहा था। तो देखो अब ये तो कहना थोड़ा सा मुश्किल है कि किस शिफ्ट में, मतलब कौन से पोर्शन से या कौन से चैप्टर से सवाल इस बार आने के चांस रहेंगे। देखो यूट्यूब पे ऐसे लोग बहुत आपको मिल जाएंगे जी, कहते फिरेंगे कि इन 10 चैप्टरों को आप तैयार कर लें और आपकी जीके जीएस हो जाएगी कंप्लीट। बात ठीक है, आप जिन चैप्टरों को बता रहे हैं वो चैप्टर इंपोर्टेंट हो सकते हैं, लेकिन जब तक परीक्षा सामने नहीं आ जाती है इस बात का अनुमान लगाना बिल्कुल गलत है कि ये चैप्टर आने की संभावना ज्यादा है, ये चैप्टर आने की संभावना कम है। मैं ये कहता हूं कि आपको हर एक चीज को समय देने की जरूरत है। हाँ, ये बात ठीक है, जैसे स्टैटिक जीके ज्यादा आती है तो उसको ज्यादा समय देने की जरूरत है। क्या पॉलिटी के सवाल अगर 2-3 आते हैं तो हमें उसको समय देने की जरूरत नहीं है? जरूरत है। क्या अगर हम पॉलिटी में अंदर जाकर देखते हैं तो पॉलिटी में पता चलता है जो आपके मूल अधिकार दे रखे हैं, जो अनुच्छेद दे रखे हैं, राष्ट्रपति के बारे में, उपराष्ट्रपति हो, महान्यायवादी, इनके बारे में अगर ज्यादा पूछ रहा है, संशोधन है संविधान के, ये ज्यादा पूछे तो हमें यही जानने की जरूरत है। क्या हमें निर्वाचन आयोग को बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है? हो सकता है हम जिस चीज को सोच रहे हैं कि इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है और वही चीज हमसे एग्जाम में पूछ ली जाए। तो मैं एक कॉमन सी सलाह आपको ये देना चाहूंगा, बचे दिनों में आप हर एक चीज का रिवीजन करते रहें। दूसरा, 4 सब्जेक्ट आते हैं आपको पता है, जो आपका रीजनिंग है, मैथ है, जीके जीएस है और हिंदी है। सब में आपका अलग अलग स्कोर हो रहा होगा, प्रैक्टिस सेट लगातार लगा रहे होंगे। प्रैक्टिस सेट में आप देख रहे होंगे जीके जीएस में आपका स्कोर ज्यादातर लोगों का डाउन हो रहा होगा। जीके जीएस में आपको ये भी पता चल रहा होगा कि किसी किसी व्यक्ति को हिस्ट्री में समस्या हो रही है, किसी किसी व्यक्ति को पॉलिटी में समस्या हो रही है। तो आप देख लें कि आपको जिस भी चीज में ज्यादा समस्या हो रही है, जिस भी चीज के क्वेश्चन आपके ज्यादा कट रहे हैं, तो आप उसको थोड़ा सा ज्यादा समय दीजिए। बाकी जिस भी चीज में आपको लग रहा है कि हाँ अगर हिस्ट्री से कोई भी सवाल आता है तो मैं ठीक ठाक कर लेता हूँ, तो आप उसको ऐसा ना कि मतलब वो आप ठीक ठाक कर पा रहे हैं तो उसको बिल्कुल छोड़ दें, उसको लगातार रिवीजन करते रहें। लेकिन हाँ, ये चीज देखने की होती है कि जहां हम कमजोर महसूस कर रहे हैं, जहां हम सोच रहे हैं कि हाँ थोड़ा सा हमको ज्योग्राफी में समस्या, तो उसको थोड़ा ज्यादा समय दीजिए। बचे दिनों में आप लगातार रिवीजन करते रहिए, जिस भी किताब को, जिस भी टीचर को या जिस भी नोट्स को आपने अब तक फॉलो किया हो, लगातार आप उसी चीज को आगे भी फॉलो करते रहें और प्रैक्टिस सेट लगातार लगाते रहें। प्रैक्टिस सेट में आप देखते रहें कि जो सवाल आ रहे हैं हम कहाँ गलतियां कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट लगाकर उसको एनालाइज करते रहें, लगातार अपनी गलतियों को देखते रहें। बचे दिनों में लगातार रिवीजन करते रहें। सबकी क्षमताएं अलग हैं, सब अपनी अपनी क्षमता के अनुसार तैयारी करते हैं। एक बच्चा जो पिछले बार परीक्षा में 80 में से 80 सवाल सही कर रहा है और उसको आप ये कहेंगे तो 4 घंटे रीजनिंग पढ़, कोई अर्थ नहीं इस बात का। वो 1 घंटा भी रीजनिंग पढ़ लेगा, अच्छा रिवीजन कर लेगा। एक बच्चा जिसका जीके जीएस में सिर्फ 3-2 सवाल सही हो पा रहे हैं, उससे आप ये कहें सिर्फ 1 ही घंटा तू दिन में जीके जीएस पढ़, कोई अर्थ नहीं इस बात का। उसको ज्यादा समय देने की जरूरत है। हर बच्चे की क्षमता अलग है, हर बच्चा अपनी क्षमता के अनुसार परीक्षा में अपना अटेम्प्ट कर रहा है। मैं एक कॉमन सलाह सभी को देना चाहूंगा, अपनी क्षमता को आप खुद पहचानिए और उस पर काम करते रहिए लगातार। यदि आप भी पूछना चाहते हैं हमसे कोई सवाल तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें अपना कोई सवाल। जय